अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। यमुनानगर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल की थाप पर डांस किया, तो वहीं लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सहजवानी ने। यहाँ पे जबरदस्त फाइट जो थी वो देखने को मिली थी और ऐसे में इस समय मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर वरुण चौधरी ने जो है जीत हासिल की। और ये तस्वीरें जो है इंटेक दफ्तर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, उत्साह है। और ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर नजर आती है, बयान करती है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो है जीत का जश्न जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में नेता भी मौजूद है। सर, जीत दर्ज की है वरुण चौधरी ने, बेशक यमुनानगर से मार्जिन थोड़ा सा कम रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है फिलहाल आप? सबसे पहले तो मैं अंबाला के सभी क्षेत्रवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे कांग्रेस को विजय दिलाई है। और मेरा ये कहना है कि ये जो इतना माध्यम से भी जीतते हैं, जीत तो जीत है, कांग्रेस की जीत है। और आने वाली सरकार भी हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और उम्मीद है कि आज शाम तक मोदी जी भी इस्तीफा देंगे और सेंटर में भी कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे हैं, कुछ और भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मैम, किस तरीके से चुनाव पूरा देखते हैं? अंबाला लोकसभा की फिलहाल बात करें। बिल्कुल जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इसी से शुरुआत हुई थी और बिल्कुल परचम हरा है। मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है। जो हमारे संविधान पर हमला कर रहे थे, जो जातियों में बांट रहे थे, उस सबको नकार दिया है। मोदी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और देश की गद्दी पे बैठने का उसका अधिकार नहीं रहा है। अंबाला लोकसभा के अगर यमुनानगर विधानसभा की बात करें, यहाँ पर बंतो कटारिया जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उनको अच्छा मार्जिन मिला है। कहाँ कमजोर मानते हैं कांग्रेस को यमुनानगर सीट? यमुनानगर का थोड़ा शहरी एरिया है, हमारा स्लम एरिया है। जो मजदूर लोग हैं वो हैंड टू माउथ रात को टीवी देखते हैं और बड़े चैनल बिक चुके हैं भाई। सिर्फ वो रोटी खा के उन्हीं को देखते हैं, मोदी मोदी दिखता है, बेचारों को सही गलत का पता लग ही नहीं रहा। थोड़ी सी यहाँ मेहनत की जरूरत है, बाकी जीत निश्चित थी वरुण चौधरी की पहले दिन से ही। हाँ, यमुनानगर में हम रहे, वो हमारी कहीं ना कहीं हम सबकी कमी है और उस पर हम काम करेंगे। बाकी हमारे पास समय है आगे करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे थे वो उन मुद्दों पर जो है जनता ने उनको वोट दिया है। मार्जिन बंतो कटारिया ने भी अच्छी लीड ली है। किन मुद्दे पे आपको लगता है कि लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट दिया? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र के मुद्दे पे, संविधान के नाम पर, विकास के नाम पे माननीय स्वर्गीय कटारिया जी 10 साल किसी को दिखाई नहीं दिए हैं और ये परिवारवाद की बात करते हैं। उन्हीं की पत्नी को फिर से आगे ला के खड़ा कर दिया, जिन्होंने यमुनानगर के लिए, अंबाला लोकसभा के लिए कोई काम ही नहीं किया था और इसलिए लोगों ने नकार दिया। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी अंधभक्ति में या धर्म के उसमें उलझे हुए हैं, बाकी नहीं, और इसलिए नकारा है उनको। अगर यमुनानगर में कुछ कमी रही तो बाकी हल्कों ने उसको पूरी कर दिया लोगों ने। और जीत की आप सबको बधाई। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस सरकार बनेगी देश में भी और प्रदेश में भी। बिल्कुल, सबसे पहले सबसे सटीक खबरें जो है वो टोटल टीवी दिखा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कितना बड़ा मुकाबला ये था और क्या मार्जिन जीत का आप देते हैं और कितनी टफ फाइट जो रही वो यहाँ पर। अगर हमारी पार्टी यही टिकट हमारी 1 महीना और हमें देती तो हम अपनी विधानसभा से 60,000 प्लस और करके लेके आते। और जो इनका 400 पार का नारा था वो तो झुंझुना बज गया, बड़े बड़े नेता राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह के जो जीते हुए इनके वो इस्तीफे दे रहे हैं। कारण क्या है? ये 400 पार की अफवाह जो थी, क्या था ये आपका? तो कहा जाए कि राहुल गांधी का जो मैजिक है वो चला। राहुल गांधी का भी साथ में ये चुनाव देश में भाजपा अगेंस्ट जनता का था और इस चुनाव को जनता जीत रही है, ना कि भाजपा जीत रही है, ना कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस और उस जनता ने कांग्रेस को अपना जन समर्थन दिया है। धन्यवाद बात करने के लिए। तमाम तस्वीरें जो थी मैं आपको यमुनानगर इंटेक दफ्तर के पास से दिखा रहा था कि यहाँ पर जो है जीत का माहौल जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ पर पहुंचे और जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज, यमुनानगर। राहुल सहजवानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। राहुल, जो वोटों में परिवर्तन आया और वोट जो एक तरीके से परिणाम में परिवर्तित हुए, ये कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कांग्रेस को कि कुछ सीटें आएंगी और इतनी बड़ी फाइट वो बीजेपी को दे देंगे। किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं यमुनानगर में?
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये अम्बाला लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया और बंतो कटारिया के सामने उनको उतारा गया, तो कहीं ना कहीं ये साफ था कि कंपटीशन जो है ये कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। जिस तरीके से वरुण चौधरी के कार्यक्रम यमुनानगर में, जिला यमुनानगर में ज्यादा कराए गए, क्योंकि यमुनानगर एक ऐसा एरिया था कि यहाँ पर जो है पिछले अगर 10 साल की बात करूं तो कांग्रेस का विधायक ही नहीं बना यमुनानगर विधानसभा में। तो यहाँ पर जो थी कांग्रेस शुरू से ही कमजोर रही है। 10 साल इनेलो के जो विधायक थे वो रहे, उसके बाद अब 10 साल जो है बीजेपी के जो घनश्याम दास अरोड़ा है वो यहाँ पर रहे। तो कांग्रेस यहाँ पर कमजोर स्थिति में थी। लगातार जो है बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर कराए गए। खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको यमुनानगर में उतारा गया, और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद यहाँ पर कमान संभाली। तो तमाम जनसभाएं जो थी वो बड़े लेवल की जो थी वो यहाँ पर की गई। वोटर्स को जो है लुभावने का यहाँ पर काम यहाँ पर किया गया। वरुण चौधरी ने भी जो है खुद, हमने जब देखा कि वो जब डोर टू डोर कैंपेनिंग बाजार में कर रहे थे तो वो खुद बीजेपी के दफ्तर में भी चले गए थे और वहां से भी खुद अपने लिए जो है वोटों की अपील की थी। तो कंपटीशन जो था वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था। कोई ये नहीं कह रहा था कि एक तरफा जो है बंतो जीत रही है या एक तरफा वरुण चौधरी यहाँ पर जीत रहे हैं। जिस तरीके से आज जो एग्जिट पोल जो हमने देखे, जो रिजल्ट अब हमने देखे, तो बहुत ही जो एक मार्जिन है वो साफ तौर पर देखा गया। 47,060 वोटों की जो लीड है वो वरुण चौधरी को मिली है। ये इसमें भी एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो यमुनानगर विधानसभा है यहाँ पर जो है बंतो कटारिया मजबूत स्थिति में नजर आई थी और कांग्रेस यहाँ पर कमजोर नजर आई। जगाधरी विधानसभा में जो है कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले हैं। सडोरा विधानसभा में अच्छे खासे जो है कांग्रेस को वोट मिले हैं। और ऐसे में अगर कालका की बात करें, पंचकुला की बात करें, तो वहाँ बीजेपी को जो है अच्छे खासे वोट हासिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक का जो कंपटीशन था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। अगर पूरी लोकसभा की बात करें तो अब जो मैंडेट सामने आया है, जनता का मैंडेट सामने आया, तो 47,060 वोटों से जो है वो वरुण चौधरी जो है लीड करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो जनता का मूड था वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा था। इसमें एक चीज और है, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी का जो वोटर था वो खुल के सामने आ रहा था और कांग्रेस का जो वोटर था वो साइलेंट था। जब हमने पब्लिक मूड जो है जनता को यहाँ पर दिखाया अपने स्पेशल प्रोग्राम में, तो उसमें भी जो है कांग्रेस की तरफ जो लोग थे वो साफ तौर पर आ रहे थे। जो दुकानदार है, जो व्यापारी है या जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि अब बेरोजगारी का मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं हावी देखने को देखा गया। संविधान का जो मुद्दा जो राहुल गांधी ने क्लिक किया वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर गया। तो इन सब चीजों को जो है अगर जोड़ तोड़ के देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक जीवनदान यहाँ पर कह सकते हैं कि साबित हुआ है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर 5 सीटों पर जो है कांग्रेस ने जो है यहाँ पर जीत हासिल की है और एक अच्छा मैंडेट जो है फिलहाल कांग्रेस को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल राहुल, सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि कमी कहाँ रह गई और कांग्रेस ने उसका भरपूर फायदा उठाया। तमाम मुद्दे थे जो लगातार उठाती रही कांग्रेस, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं जो मुद्दे कांग्रेस मुखरता से उठाती रही उसमें युवाओं से जुड़े भी मुद्दे थे। अग्निवीर योजना का भी नाम काफी आगे रहा और बढ़ चढ़कर कांग्रेस इन मुद्दों को उठाती रही। क्या ये माना जाए जो नतीजे आए हैं उसमें उन मुद्दों को जो प्रमुखता से उठाया गया था, जनता ने उन पर भरोसा जताया और माना कि कांग्रेस जो बात दावे कर रही है, जो बातें कर रही है, उसमें एक उम्मीद नजर आई जनता को और लगा कि हाँ कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। उसका परिणाम ये देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए अगर इन मुद्दों की बात करें तो किसान से जुड़ा जो मुद्दा था, एमएसपी की गारंटी का मुद्दा था, वो सबसे ज्यादा जो था वो यहाँ पर प्रभावशाली रहा। बंतो कटारिया का जो था वो यहाँ पर अम्बाला लोकसभा में जो है जगह जगह विरोध देखने को मिला। गांव में किसानों ने घुसने नहीं दिया, काले झंडे दिखाकर वापसी बेरंग जो है भाजपा प्रत्याशी को वापस लौटना पड़ा। ये सबसे बड़ा फायदा जो था वो किसान आंदोलन से जुड़ा जो था वो कांग्रेस को यहाँ पर मिला। यही कारण है कि कांग्रेस के जो तमाम अन्य मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना की बात की जाए, गरीबों को जो है महालक्ष्मी योजना की अगर बात की जाए, इन सब मुद्दे, ये जो मुद्दे थे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो थे वो हावी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आए हैं। और कांग्रेस जो एक ये जो न्याय की जो गारंटी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर चलती हुई नजर आई है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो
हरियाणा के अंदर जो स्थिति थी, क्योंकि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इन सब चीजों से जो थी जनता काफी परेशान थी, बीजेपी के खिलाफ थी। इस चीज का भी जो था, जो फायदा था, वो कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने जो है साफ तौर पर उठाया, क्योंकि वरुण चौधरी विधानसभा जो मुलाना विधानसभा है उसके विधायक भी रहे हैं और वहीं से जो है उनको यहाँ पर लोकसभा की टिकट मिली थी। तो वो अपने जो मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि विधानसभा में भी इन्हीं सब मुद्दों को जो उठाया जाता है। तो यही से एक बड़ा फैक्टर था कि वो लोगों की समस्याओं को भली भांति जानते थे, लोगों की जो लोगों को क्या अपेक्षा है, लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं, वो सब चीज उनके माइंड में थी और वही चीज जो थी वो जनता तक क्लिक करी और उन्होंने अपने संबोधनों में, भाषणों में डोर टू डोर जाकर जो है वो सब यहाँ पर काम किया। इसमें अगर यमुनानगर की अगर बात करें विधानसभा की, यहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जो था, जो यहाँ पर स्थानीय नेता थे उनकी गुटबाजी जो थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावी रही। यही कारण था कि जो लीड है वो यहाँ पर कम रही है, लीड इससे भी बढ़कर जो थी वो सामने आ सकती थी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।